हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पे हम बात करते हैं अरुदीप का। जो बहुत से लोग बोलते रहते हैं, तो इसको लेके अरुदीप का जो अपडेट है वो मैं देने वाला हूँ यहाँ पे। अरुदीप के ब्रेकअप को लेके बहुत से लोग यहाँ पे जो बोल रहे थे, ये पूरा का पूरा डिटेल हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। एंड दिस इज़ द पर्सनल ओपिनियन। इट्स नॉट अबाउट ओनली पर्सनल, ये रियलिटी के साथ जाएंगे हम यहाँ पे। बहुत से लोग जो चेतना को लेके बात करते रहते हैं कि चेतना इज़ द बिग रीज़न एंड पीयू इज़ द बिग रीज़न ऑफ अरुदीप ब्रेकअप। क्या ये सच है? अब देखो, यस, दिस इज़ वन ऑफ द बिग रीज़न। अगर हम यहाँ पे फैमिली वाले एंगल्स को छोड़ दें तो यहाँ पे आज देखो भाई, जिन लोगों को वो ये जानना है कि किसका क्या कॉन्सर्ट हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, ये वाला वीडियो उसके लिए तो बिल्कुल नहीं है। ये वाला वीडियो इनके पर्सनल लाइफ को लेके है एंड ये वाला वीडियो आएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ अपडेट्स आई है और मुझे लगता है कि इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। ऑब्वियसली पवनदीप राजन दूसरी के साथ खुश हो सकते हैं अभी, या फिर अरुणिता भी किसी और के साथ में भी दूसरे के साथ खुश होगी। यहाँ पे वो सवाल पैदा नहीं होता है कि कौन किसके साथ है। सिर्फ बात इतनी सी है कि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो बॉलीवुड से भी अपडेट्स इन दोनों के कॉन्सर्ट्स के लेके वगैरह देते रहते। अरुणिता के बीच में अभी कॉन्सर्ट भी हुआ था, इनफैक्ट कल या परसों भी। यहाँ पे क्या होने वाला है क्या नहीं उसके बारे में सबसे पहले चेतना को लेके बात करते हैं कि कुछ जो फैंस हैं वो बोलते हैं कि पवनदीप राजन और चेतना के जो ज़्यादा कॉन्सर्ट्स होते थे, वन ऑफ द बिग रीज़न है वो अरुणिता को चीज़ पसंद नहीं आई थी एंड दैट्स वाई ये ब्रेकअप हुआ। नहीं दोस्तों, ये सबसे बड़ा गलत रीज़न है। लेकिन हाँ, देयर आर मेनी रिपोर्ट्स क्लेमिंग कि अरुणिता को पवनदीप और चेतना की दोस्ती पसंद नहीं थी एंड वन ऑफ द बिग रीज़न ये भी था। अब देखो, अरुणिता को चेतना की दोस्ती पसंद थी या नहीं थी वो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको मैं बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट क्या हुआ था मालूम है इन दोनों के लिए लाइफ में? जो विली चॉकलेट है, इन्होंने पवनदीप को बहुत कॉन्सर्ट्स दिए, अरुणिता को नहीं दिए। साइली को भी दिए और चेतना को भी दिए, लेकिन अरुणिता को ये लोग कॉन्सर्ट्स नहीं देते थे। तो ये जो रीज़न था ये बहुत बड़ा था। और कुछ लोग तो ये तक ब्लेम करते हैं, जो मैं अभी कमेंट भी पढ़ रहा हूँ, कि पवनदीप वॉज द बिग रीज़न। ये आर्टिकल है इसलिए मैं आर्टिकल पढ़ के बता रहा हूँ आपको। पवनदीप वॉज द बिग रीज़न कि अरुणिता को कॉन्सर्ट्स नहीं मिलते थे विली चॉकलेट में। ऐसा अपना अपना ओपिनियन भी इन्होंने दिया है, लेकिन उस आर्टिकल के लेके कुछ लोगों ने कहा। दोस्तों देखो, पवनदीप राजन ने अरुणिता को कॉन्सर्ट्स नहीं देने को कहा, ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ बड़ा स्टेटमेंट है, जो जिस स्टेटमेंट पे मैं दूर दूर तक यकीन नहीं कर सकता। क्योंकि पवनदीप राजन कभी दुश्मन को लेके भी ये बकचोदी ना करे, ये मैं सीधी बात बोलूँ। तो ये जो सिनेरियो लग रहा है ना, ये बहुत बुरा हुआ है। अब देखो ओवरऑल क्या हुआ है क्या नहीं उसके बारे में बात करते हैं। चेतना और पवनदीप, इनकी डिमांड थी विली चॉकलेट में, और चेतना को कॉन्सर्ट्स इसलिए भी मिल रहे थे क्योंकि चेतना की फ़ीस थी अरुणिता से आधी, पवनदीप राजन की बहुत ज़्यादा फीस थी और अरुदीप को भेजना इनके लिए मुश्किल हो गया था। और इनकी जब बॉन्डिंग कम हो गई थी तो उसके बाद इनके जो 2-3 शोज़ थे, फैंस तो एक्साइटेड ज़रूर थे, लेकिन जो विली चॉकलेट खुद एक्साइटेड नहीं था बाद में, क्योंकि इनके जो एक्सप्रेशंस थे वो कोई भी बॉन्डिंग को लेके नहीं थे। तो इनके कॉन्सर्ट्स एक दूसरे के साथ मिलना बंद हो गए। लेकिन जो इनका ब्रेकअप वाला रीज़न था, वहाँ पे आप कह सकते हो कि हाँ, चेतना एक वन ऑफ द रीज़न कह सकते हो, लेकिन चेतना का पवन का वैसा कुछ नहीं था। लेकिन अरु ने जो सहा था मे बी, या फिर जो उसके मन में था कि कुछ भी करके ब्रेकअप ही करना है, तो उसके लिए सबसे बड़ा ये रीज़न था कि मैं चेतना वाला एंगल डीप डाल दूँ, इसको इस पे ये ब्लेम कर दूँ, ताकि मेरे को एक बहाना मिल जाए इस रिलेशनशिप से बाहर पड़ने का। तो चेतना वॉज द दैट टाइप ऑफ रीज़न। चेतना पर्टिकुलरली रियल रीज़न नहीं मानता मैं, ओके। और चेतना और पवन का वैसा कुछ भी नहीं है, जैसा मैं क्रॉस चेक भी किया हूँ, इसको लेके पहले ही बोल रहा हूँ मैं। और वो लड़की का भाई, वो उम्र अलग है उसका, और मे भी उसका शादी वगैरह भी हुआ है, तो थोड़ा सा गलत लगता है कि कुछ लोग डायरेक्टली बिना चाहे भी मतलब बोल देते हैं। भाई बहुत ज़्यादा लोग ना चाहते भी आजकल कुछ भी बोलते हैं विदाउट प्रूफ, ये थोड़ा सा गलत भी है। अरुणिता को लेके लोग बोलते रहते हैं कि पीहू ने इसको भड़काया, वैसा ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। देखो, पीहू ने अपना काम किया, भड़काने का वो अलग बात थी।
लेकिन अरु को लेके ये लोग नचिकेत लेने पे जो नाम लेते थे कि नचिकेत के साथ बॉन्डिंग थी, ऐसा नहीं था। उनका बॉन्डिंग और जुगलबंदी एक दूसरे के साथ बहुत जम गया था वहाँ पे। और उनका जो शो जिस तरीके से हिट हुआ था, वो ब्लॉकबस्टर शो के बाद एक तरीके से अरुणिता को भी रियलाइज़ हुआ था कि यार पवन के साथ जो मेरे शोज़ होते हैं, वैसे भी उसमें ज़्यादा विली चॉकलेट जो था, और आपने भी देखा कि पवन को ही ज़्यादा सॉन्ग गाने को वगैरह मिलते थे और इसको नहीं मिलते थे। तो वो जो एक गलतफहमी थी वो बढ़ती गई। और अरुणिता और पवनदीप, इनका जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन था बाद में, कि मतलब अगर कोई गलतफहमी होती है तो होने दो भाई, फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको मिटाएंगे नहीं। ये जो पवनदीप का भी रवैया था अरु के साथ, ये इनके रिलेशनशिप को डुबा दिया, और इतना बुरा डुबा दिया कि आज दोनों भी ऐसे मौके पे खड़े हैं कि मतलब दोनों भी सक्सेसफुल ज़रूर है, अपने अपने दम पे डेफिनेटली सक्सेसफुल ज़रूर है, लेकिन उस लेवल का उनका मुझे ये नहीं दिखता है एट प्रेजेंट। जो मतलब यू कैन से दैट कि सक्सेसफुल है दोनों, बट सम हाउ प्यार में आप देखो, इतना सब होने के बाद भी ना अरुणिता को आप किसी के साथ देखे हो, ना पवनदीप राजन को देखे हो। तो ये बात तो थी कि प्यार नहीं था, ये तो भाई एकदम पागलपन है जो लोग बोलेंगे नहीं नहीं भाई प्यार नहीं था। हाँ, एक मामले में बहुत से लोग ब्लेम करते हैं कि अरुदीप का जो प्यार था वो अरुदीप बनने के लिए था और एक तरीके से नाम कमाना था। नहीं, ओके ठीक है, चलो एक सेकंड के लिए मान लेता हूँ, लेकिन कोई किसी के घर पे भी अगर जाए, देखो ड्रामा ही करना है तो वो बाहर भी कर सकते हैं, प्यार छुपता नहीं है भाई, वो था। बट इतनी बड़ी जो नफ़रत हुई, ये बात का सबूत है कि कुछ ना कुछ तो हुआ था। और जो अरुणिता के फैंस बोलते हैं कि भाई आप कुछ भी मानो, लेकिन जो नफ़रत होती है वो किसी धोखे की ही वजह से होती है। तो पवन के जो दुश्मन नहीं कहूँगा मैं, जो अरु के फैंस हैं, वो तो बार बार पवनदीप राजन को धोखा दिया ये वर्ड यूज़ करते रहते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये कभी भी ये प्रूव नहीं कर पाए, तो ये भी तो गलत है फिर कि किसके साथ मिल के दिया धोखा। क्योंकि देखो, आपके पास अगर कोई सबूत है तो उस बात को आपने प्रूव करने के लिए डालना भी तो चाहिए कि हाँ भाई धोखा दिया तो कैसे दिया। तो यहाँ पे कुछ लोग होते हैं भाई कि थोड़ा सा ऐसे ही, मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस अरु को लेके और पवन को लेके कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। और इसीलिए मैं हमेशा बोलते आया हूँ कि आप लोग दोस्तों किसी भी सबूत के बिना ये चीज़ें मत किया करो। हाँ, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि पवनदीप का ब्रेकअप का रीज़न ये थी चेतना, और अरु का ब्रेकअप का रीज़न मेनली पीहू थी, मैं एक बात बोलूँ, ये दोनों खुद भी थे। ओके, इन दोनों को भी अपने जो भी भाई गलतफहमी, छोटे बच्चे नहीं थे, गलतफहमी इनको जो हुई थी इनको वो क्लियर ही नहीं करनी थी। उनका ये था कि क्यों करें हम, उनको प्यार था, लेकिन बाद में वो हो गया कि यार ठीक है, इट्स ओके, इनफ। वन ऑफ द बिग रीज़न यही है। और डेफिनेटली पर्सनल वीडियोस तो आएंगे भाई, क्योंकि जब कुछ अपडेट्स आती, कुछ लोगों के जब सवाल आते तीखे, तो मैं भागता नहीं हूँ, मुझे जवाब देना ज़रूरी है।